आज मैं फिर अपने बेसिक टू एडवांस इंग्लिश कोचिंग सेंटर के तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। अपने वरिष्ठों को भी नमस्कार करता हूं और अपने दोस्तों को नमस्ते करता हूं। आज मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को गौर से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। यह वीडियो सबके लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। मैंने बोर्ड पर लिखा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्ण निरंतर भूतकाल कहते हैं। पूर्ण निरंतर भूतकाल में काम करने वाला भूतकाल में अपना काम शुरू करके कुछ समय तक करता रहता है। इसमें मैंने पहचान लिखा है। हिंदी के वाक्य को पहचानने के लिए सबसे पहले धातु होता है। धातु को हम लोग क्रिया भी कहते हैं। अंत में ता रहा था, पी रही थी, पी रही थी या ते रहे थे लगा रहता है। इस पर मैंने 4 तरह के स्ट्रक्चर्स को लिखा है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पहला स्ट्रक्चर है, निगेटिव सेंटेंस के लिए दूसरा स्ट्रक्चर है और यस नो क्वेश्चन के लिए तीसरा स्ट्रक्चर है और चौथा स्ट्रक्चर जो है WH क्वेश्चन के लिए है। मैंने बोर्ड पर हिंदी के 5 वाक्यों को लिख रखा है। सबसे पहले लिखा है राम आम खाता रहा था। देखिए, इसमें खाना क्रिया है, खा धातु है और इसके अंत में ता रहा था लिखा हुआ है। इसी तरह से इन 5 वाक्यों की क्रिया के अंत में ये जो पहचान लिखा हुआ है सब लगा हुआ है। आइए हम लोग इसको किस प्रकार बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले राम आम खाता रहा था। यह अफर्मेटिव सेंटेंस में है, स्वीकारात्मक वाक्य है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि स्वीकारात्मक वाक्य जो होता है और नकारात्मक वाक्य जो होता है, इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को बनाते हैं। राम आम खाता रहा था, इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। राम सब्जेक्ट है, इसलिए राम को सबसे पहले लिखा जाएगा राम। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में हैड लगा हुआ है, हैड लिखेंगे राम हैड। उसके बाद बीन लगाएंगे, बीन मैंने लगा दिया। उसके बाद भी फोर, इसमें भारत का चौथा रूप। इसमें खाना जो क्रिया है, खाना का हम लोग इट लिखते हैं और इसका फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए यानी कि आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए हम लोग इट में आईएनजी लगा देंगे। बन गया राम हैड बीन ईटिंग। राम खाता रहा था, क्या खाता रहा था? आम खाता रहा था। आम इसमें ऑब्जेक्ट होगा, एक्स्ट्रा वर्ड्स में होगा, इसलिए हम लोग आम के लिए लिखेंगे आ मैंगो। मैंने बना दिया राम हैड बीन ईटिंग अ मैंगो। दूसरा वाक्य है सीता खाना नहीं पकाती रही थी। ये हिंदी के नकारात्मक वाक्य है, इसलिए से हम लोग
दूसरा स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सीता इसमें सब्जेक्ट है, इसलिए सीता सबसे पहले सीता, उसके बाद हाइड, उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद बिन लगाएंगे। बना सीता हैड नॉट बिन। अब इसमें भर देंगे, पकाना इसमें क्रिया है। पकाना के लिए कुक, और फोर्थ फॉर्म के लिए कुकिंग। कुकिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट है खाना, खाना के लिए फूड। अंत में फुल स्टॉप। तीसरा बात, क्या तुम दौड़ते रहे थे, इसको हम लोग तीसरा स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले हैड लगाएंगे, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें तुम है तो तुम के लिए यू, उसके बाद बिन लगाएंगे, बिन मैंने लगा दिया। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो इसमें वर्ब है दौड़ना, दौड़ना के लिए रनिंग करेंगे। रनिंग बनकर तैयार हुआ, हैड यू बीन रनिंग, हैड यू बीन रनिंग। और अंत में क्वेश्चन का चिन्ह देंगे। चौथा वाक्य है, आप वहां क्या पढ़ाते रहे थे। ये WH क्वेश्चन वाला है, इसलिए इसमें चौथा स्ट्रक्चर लागू करेंगे। WH क्वेश्चन, यहां पर देखिए सबसे बीच में क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या का बनाएंगे। क्या के लिए व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं, WH क्वेश्चन वाला यहां है, WH क्वेश्चन वाला बन गया। उसके बाद हाइड लगाएंगे, हाइड, और उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें आप है, आपके लिए यू, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, तो इसमें वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना के लिए टीचिंग, टीचिंग। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, लेकिन यहां पर वहां शब्द लिखा है, ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, इसलिए इसको हम लोग अंत में बनाएंगे। वहां के लिए देयर, अंत में क्वेश्चन का चिन्ह देंगे। इसके बाद तुम्हारा नौकर 4 घंटों से क्या कर रहा था, चौथा स्ट्रक्चर ही लागू होगा। तुम्हारा नौकर 4 घंटों से क्या कर रहा था, इसमें समय भी दे दिया है। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है तो समय 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। तो हम लोग निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। तुम्हारा नौकर 4 घंटों से क्या कर रहा था, सबसे पहले क्या का इंग्लिश बनाएंगे। नीचे बनाते हैं क्या के लिए व्हाट। अब इसके बाद इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद हाइड लगा है, तो हाइड का प्रयोग करेंगे, हाइड, व्हाट हाइड। उसके बाद सब्जेक्ट है, इसमें तुम्हारा नौकर है, योर सर्वेंट,
इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। बीन मैंने लिख दिया। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो इसमें वर्ब है करना, करना क्रिया है, करना का डू होता है। और चौथा रूप बनाने के लिए उसमें हम लोग आईएनजी लगाएंगे, डूइंग। अब देखिए इसमें समय दिया है 4 घंटों से, तो घंटा वाला जो समय होता है अनिश्चित होता है और बजने वाला जो समय होता है निश्चित होता है। दिन रहेगा तो अनिश्चित होगा, अगर दिन का नाम रहेगा तो निश्चित होगा। सुबह शाम दोपहर ये सब निश्चित समय है। पिछले साल पिछले महीना ये सब भी निश्चित समय होता है। तो इसमें घंटा दिया हुआ है तो घंटा अनिश्चित समय है। अनिश्चित के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 4 घंटों लिखा है तो फॉर 4। घंटा के लिए आवर, लेकिन 4 घंटा है इसलिए आवर्स करेंगे, आवर्स। और अंत में क्वेश्चन का चिन्ह देंगे। एक निश्चित समय वाला देख लीजिए किस प्रकार से बनाया जाएगा। जैसे सीता 4 बजे से क्या पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी। 4 बजे निश्चित समय है इसलिए WH क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो सबसे पहले क्या का बनाएंगे, वाट। वाट उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, वाट हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सीता इसमें सब्जेक्ट है, सीता। उसके बाद हम लोग बिन लगाएंगे, बिन मैंने लगा दिया। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो इसमें पढ़ना क्रिया है, पढ़ना के लिए रीड। फोर्थ फॉर्म के लिए इसमें आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग करेंगे, रीडिंग। अब समय के लिए 4 बजे है तो निश्चित है इसलिए सीन्स का प्रयोग करेंगे हम लोग, सीन्स 4 o'clock। अंत में क्वेश्चन का चिन्ह। इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।